बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th आई कॉम पार्ट 2 कमर्शियल जियोग्राफ़ी के एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो ध्यान से बच्चों आपने सुनना और समझना है। पहला एमसीक्यूज़ है कि लफ्ज़ जियोग्राफिया किस ज़बान से माख़िज़ है। अब जियोग्राफिया या जियोग्राफ़ी ये यूनानी ज़बान से माख़िज़ है और ये यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ों जियो का मतलब होता है ज़मीन और ग्राफ़ी का मतलब होता है बयान करना। ठीक है, तो ज़मीन की हालत बयान करना ये जियोग्राफ़ी का मतलब बन जाता है। ठीक है, तो जियोग्राफ़ी जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। दूसरा है मछलियों का बुनियादी ग़िज़ाई मवाद। तो मछलियों का बुनियादी ग़िज़ाई मवाद प्लैंकटन होते हैं। ठीक है, ये जो है ये छोटे जानदार होते हैं या जो पौधों के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, ये मछलियों की बुनियादी ग़िज़ा होती है। तीसरा है सर्द खित्ते में किस तरह की कुदरती नबातात पाई जाती हैं। तो सर्द खित्ते में जो है ये मौसम सर्द होने की वजह से जो दरख्त होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं और आम तौर पर जो नबातात पाई जाती हैं वो मोअस्सिस एंड लाइकेन पाई जाती हैं। ठीक है, ये सादा सी नबातात पाई जाती हैं। और फोर्थ है जानवर पालना या गलाबानी किस मुआशी सरगर्मी में शामिल है। अब जानवर पालना या माही गिरी करना या गलाबानी करना, अब ये जो सारे हैं ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, कुदरती जो वसाइल हैं, ये उनके साथ जो कारोबार या काम किया जाता है तो ये इब्तिदाई होता है, यानी ठीक है इसे इब्तिदाई कहते हैं। और फिर इसके बाद है बच्चों फिफ्थ है कि दुनिया का कौन सा बराआज़म गुंजानाबाद है। गुंजानाबाद यानी जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। तो एशिया जो है ये सबसे ज़्यादा आबादी है। आलमोस्ट दुनिया की 60% जो आबादी है वो एशिया में पाई जाती है। के बाद 6 है कि दर्जशुदा में से क्या श्रीलंका की बड़ी बरामदात में शामिल है। तो श्रीलंका की जो चाय है ये बहुत मशहूर है। ठीक है, चाय की बरामदात बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ास करके श्रीलंका में सेलोन टी जो है ये दुनिया भर में मशहूर है। श्रीलंका की सेलोन टी दुनिया भर में मशहूर है। उसके बाद 7वां है किस मादनियात ने दुनिया में सनती इनकलाब के आगाज़ में मदद की। तो मादनियात में खाम लोहा है जिसने सनती जो इनकलाब है उसकी आगाज़ की। गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई, रेल गाड़ियाँ, उनकी पटरियाँ वगैरह। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है उसे देखते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला एटमी पावर स्टेशन कहाँ बना। तो दुनिया का पहला एटमी स्टेशन 1956 में 1956 में बरतानिया में यूके में बना था। और जो दूसरा है वो रूस में बना था। फिर रूस ने एक साथ ही कई जो है एटमी पावर स्टेशन बना लिए थे। और 9th है कि एशिया में मदनी तेल की पैदावार में कौन सा मुल्क सरे फहरिस्त है। तो एशिया में सऊदी अरब जो है ये क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। 10वां है कि कौन सा मुल्क खाम रबड़ को बराह रास्त दरख्तों से हासिल करता है। तो ब्राज़ील में रबड़ के दरख्त मौजूद हैं। तो ब्राज़ील जो है ये दरख्तों से रबड़ हासिल करता है। 11th है कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी। तो पाकिस्तान की बुलंद तरीन और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन जो चोटी है वो गॉडविन ऑस्टेन यानी K2 की पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद 12th है कि पाकिस्तान की दर्ज शहरों में से किस शहर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है।
तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है ये मरी में होती है, ठीक है, क्योंकि मरी जो है ये ठंडा इलाका है और ये ऊंचाई पर भी है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और 13 है कि सूबा बलूचिस्तान में आपाशी का मशहूर तरीका कौन सा है। तो सूबा बलूचिस्तान में पानी बहुत कम है, तो ज़ेर ज़मीन से में नहरें खोदी जाती हैं पानी के लिए, तो उसे करीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये 14 है कि पाकिस्तान में कौन सी नकद आवर फसल सर फहरिस्त है। तो नकद आवर जो फसल है वो कपास है, ठीक है। पाकिस्तान में कपास जो है ये नकद आवर फसल है और ये सर फहरिस्त है। कपास टेक्सटाइल्स भी मौजूद हैं। 15 है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पन बिजली का मंसूबा कौन सा है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो है जी तरबेला हाइडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये दरियाए सिंध पर बनाया गया था और ये गालिबन 1976 में कंप्लीट हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।